उत्तर प्रदेश का एक इलाका भेड़ियों की खौफ में है। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। वन विभाग की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस की टीम ने रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन की। ड्रोन कैमरे में एक बार फिर से आदमखोर भेड़िया नजर आया है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। भेड़िए का आतंक इतना है कि पूरे इलाके में दहशत में हैं लोग। खास तौर पर छोटे जो बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे, वो इन भेड़ियों के निशाने पर होते हैं। ड्रोन कैमरे में एक और भेड़िया देखा गया है। भेड़िए को पकड़ने के लिए कई जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं। तो यूपी का बहराइच इन दिनों भेड़िए के आतंक के साए में है। गांव में घूमता हुआ दिखा है आदमखोर भेड़िया, जो लोगों पर हमला करता है, लोगों पर निशाना साधता है और खास तौर पर छोटे बच्चे इसके निशाने पर होते हैं। और ड्रोन से जो वहां पर नजर रखी जा रही है, उसमें आप देखिए कैसे ये भेड़िया वहां पर आप देख रहे हैं फसल के बीच में, जो आसपास झुरमुट है उसके बीच में आराम करता हुआ नजर आया। और ये बहुत ही खतरनाक भेड़िए हैं। ये रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं, छोटे बच्चों को निशाने पर लेते हैं, आम लोगों पर अटैक कर देते हैं। तो भेड़िए का एक और नया वीडियो सामने आ चुका है। वन विभाग की टीम लगातार प्रयासरत है कि इन भेड़ियों को पकड़ा जाए, दबोचा जाए, लेकिन अब तक कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। यही वजह है कि लोग रात रात भर जगकर पहरा भी दे रहे हैं। लाठी डंडे लेकर आम लोग भी अपने इलाकों में पहरेदारी करते हुए नजर आते हैं। इन भेड़ियों का आतंक बहुत ज्यादा है। दरअसल इन्हें इंसानी खून की लत लग गई है। ये आदमखोर हो चुके हैं, लोगों पर हमला करते हैं, बच्चों पर हमला करते हैं। कई बच्चों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ लोगों की मदद से वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का खौफ किस कदर है, उसे आप कुछ तस्वीरों के जरिए समझिए। अब तक भेड़ियों के हमले में 9 लोगों की जान चली गई। बहराइच के 30 गांव में भेड़िए की दहशत है। इन भेड़ियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। थर्मल ड्रोन से इन भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया। बहराइच के इन 30 गांव में ग्रामीणों के दिन रात की चैन उड़ी हुई है। वन विभाग और पुलिस के साथ ही ये ग्रामीण रात भर हाथ में लाठी डंडे लेकर पहरेदारी करते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहराइच में भेड़िए की दहशत कुछ इस कदर मच चुकी है कि स्थानीय लोग तो पहरा दे ही रहे हैं, साथ ही साथ जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती भी यहाँ पर की जा रही है। रायपुरवा गांव है जहाँ पर भेड़िए ने बच्चे को कत्ल किया था। तस्वीरें देख सकते हैं, लोग हाथों में डंडे लेकर निकले हैं। जो भी उनके पास मुहैया संसाधन है जिससे भेड़िए को रोका जा सकता है, वो सारी इंतज़ाम लोग करके निकले हैं। और उसके साथ साथ दाईं ओर आप देखेंगे पुलिस बल जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर लाया गया है, जिससे भेड़िए के आतंक से मुक्ति मिल सके। पुलिस के जवान यहाँ आपको नजर आएंगे, पीएससी के जवान यहाँ पर आपको नजर आएंगे, और एक के बाद एक गाड़ियाँ जो पीएससी की हैं, पुलिस की हैं, वो यहाँ पर आ रही हैं और सभी की ड्यूटी यहाँ पर लगाई जा रही है। भैया हमें बताएं कि किस तरह की स्थिति है यहाँ पर। रायपुरवा में मुझे याद है कि बच्चे की जान ली थी भेड़िए ने। क्या स्थिति है अभी, कंट्रोल है कुछ? कंट्रोल तो है नहीं, भेड़िया यहीं पर है। 2-3 गांव में और लोग जग रहे हैं। जो पुलिस आई इतनी सारी, ऐसा लग रहा है जैसे सांप्रदायिक तनाव टाइप का हो गया, कोई बड़ी घटना हो गई हो, जितनी पुलिस मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। पहले ऐसी तस्वीरें आती थी, लेकिन अब भेड़िए का आतंक इतना हो गया कि इतना पुलिस आया है। कल हमारे बगल दीवानपुरवा में एक 5 साल के लड़के को ले गई भेड़िया, आयांश को खा लिया। ऐसे अभी छतरपुर में भी दिखी है, ऐसे दिख रही है। इसमें पुलिस भी सहायता कर रही है और जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी आ रहे हैं। गाँव के हम लोग भी उनके साथ में हैं कि अब कोई घटना ना घटे। मैं आयांश के घर गया था, उनके परिवार वालों से बात की थी और भी कई जगह गया हूँ, तो उनका ये कहना है कि एक ही भेड़िया आया था। एक ही बताया था। एक ही नहीं सर, हाय कई हैं, ये झुंड बना के चलते हैं सर। लेकिन वो तो बता रहे थे एक भेड़िया आया था। एक भेड़िए से निपटने के लिए इतना हमला लगा हुआ है, फिर भी अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। तो कई भेड़िया भी, ड्रोन कैमरा भी उड़ाया गया था, उसमें भी निकले हैं। 4 भेड़िया साथ में निकले दिखे थे, लेकिन 7 भेड़िया थी जिसमें 2 भेड़िया पकड़ भी गई हैं। 2-3-4 हैं क्षेत्र में, ऐसे कभी यहाँ दिखती हैं कभी वहाँ दिखती हैं। लोग मौजूद है, किसी ने भेड़िए को देखा जो मार रहा लोगों को? कोई है ऐसा जिसने भेड़िए को देखा हो?
सर वही ड्रोन कैमरा से देखा गया है और कोई ऐसे कोई देखा नहीं है, सामने से नहीं देखा। उनकी इतनी तेज रफ्तार है कि उनको कोई देख नहीं सकता है। डर के लिए कोई नहीं सो रहा है। हाँ, यहाँ सब लोगों के पास तो दरवाज़ा है नहीं, गरीब आदमी है सर, तो सबके पास तो दरवाज़ा है नहीं। हम लोग गांव में इसलिए जाते हैं, उन बताते हैं कि बाहर मत लेटिए, बच्चों को लेकर घर में लेटिए, छत पे लेटिए, डंडा और जो भी डंडा है लाठी है लेकर छत पर लेटिए, घर के अंदर लेटिए, बाहर मत लेटिए। कोई बूढ़ा है घर, वो भी घर के अंदर लेटे। लाइट की व्यवस्था रखिए, टार्च रखिए, ये सब रखिए। स्थानीय लोग जागरूकता फैला रहे हैं और जो पुलिस बल है वो आप देख सकते हैं उसकी लगातार यहाँ पर तैनाती की जा रही है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं जो पीएसी और पुलिस बल को लगातार ड्यूटी दे रहे हैं कि कौन कहाँ पर काम करेगा जिससे भेड़िए के आतंक का खात्मा हो सकते। कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अभी फ़िलहाल भेड़िए की कोई सटीक लोकेशन नहीं मिली है और इसी कारण से अब तक जो गांवों में दहशत है वो लगातार बरकरार है। कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं कि इस दहशत को ख़त्म किया जा सके। बहराइच के किसी भी गांव में चले जाइए, आदमखोर भेड़िए की दहशत कुछ इस तरह की है कि पूरा गांव सहमा है और उसका नज़ारा हम यहाँ देख रहे हैं। इस गांव में कौन सा गांव है ये बताएंगे? पूरे प्रसाद से। पूरे प्रताप जी। ये मैं देख रहा हूँ पूरी भीड़ आपके साथ चल रही है, सभी के हाथों में लाठी डंडे है। भेड़िए की दहशत है? जी जी, भेड़िए का दहशत है जी। क्या इस गांव में कोई घटना हुई? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई घटना नहीं हुई है जी। एहतियातन आप लोग निकले हुए हैं सारे लोग? हाँ, सारे लोग, हम लोग डेली का डेली जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गांव में जो लोग को बाहर नहीं सोने दे रहे हैं, सब गांव के अंदर सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। बहुत रात हो चुकी है, आप सारे लोग निकले हुए हैं, लोगों को जगा रहे हैं। मैंने देखा आप लोगों ने गेट बंद कराए, जालियाँ बंद कराई, लोगों को कहा कि बाहर ना निकलें, तो ये कितना मुश्किल टास्क है? प्रयास किया जा रहा है कि भरसक सुरक्षा में लोग रहें और पूरी तरीके से लोग सतर्क रहें, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना ना होने पाए। इसके लिए हम लोग इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं। आदमखोर भेड़िया है जो ये पूरे कांड कर रहा है एक के बाद एक, वो अब तक नहीं पकड़ा गया है और इन गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। चारों तरफ आप देख लीजिए, जिस तरफ भी देखेंगे सन्नाटा पसरा हुआ है। जो बच्चे हैं उनको सभी को घर के अंदर रहने की बात आप लोग समझा रहे हैं, टॉर्च दिखा करके लोगों को समझा रहे हैं और लगातार गश्त कर रहे हैं। ये क्या लगता है कब इसका अंत होगा? अभी आज सूचना मिली है कि कोई उच्च अधिकारियों द्वारा भी भ्रमण किया गया है। कोई इस पर जल्दी ही कोई इस तरीके का कोई प्रयास किया जाएगा जिससे इसका अस्थायी समाधान हो सके। डर लगता है आप लोगों को घर में रहने में? भेड़िए का आतंक है, बच्चों को मार रहा है। डर तो लगता है साहब, छोटे छोटे बच्चों को ही भेड़िया अपना शिकार बना रहा है। तो बचा के रखे थे। क्या करती हैं आप? आप छत पर चढ़ जाई थे, वहाँ पर सोई थे, रात में जागा करी थे। ये माँ हैं, रात भर जागती हैं इसलिए कि बच्चे सुरक्षित रहें और ये गांव के लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि सभी को अवेयर करें, जागरूक करें, जिससे कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा करें। चूँकि आदमखोर भेड़िया इसी इलाके में लगातार घूम रहा है और यहीं के इसी क्षेत्र के लोगों को के बच्चों को अपना शिकार बना रहा है, तो ऐसे में जिम्मेदारी बनती है और लोग अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं। हाथों में लाठी डंडे और टॉर्च लेकर के निकले हैं, घर घर जा कर के जिस घर का दरवाज़ा खुला होता है उसको बंद कराते हैं और लोगों को कहते हैं कि अपने बच्चों को भीतर रखें, पैक रखें। देखिए गेट बंद हो गए हैं, सारे के सारे दहशत का आलम आप समझ सकते हैं क्या है। यहाँ चारों तरफ जहाँ देखेंगे वहाँ सन्नाटा पसरा है और ये सारे के सारे लोग जो हैं वो ग्रामीणों को अलर्ट करते हैं, समझाते हैं कि जाइए, बच्चों को अपने घर में रखिए, सुरक्षित रहिए, जिससे भेड़िए की जो दहशत है वो कुछ कम हो सके। बहरहाल अभी तक भेड़िया नहीं पकड़ा गया है, लेकिन इन लोगों को उम्मीद है कि जल्द जो वन विभाग के प्रयास हैं या जो और सरकारी महकमे लगे हुए हैं वो कोशिश करके भेड़िए को पकड़ लेंगे। आइए सीधे मैं आपको बहराइच लिए चलता हूं। संजय त्रिपाठी की आप रिपोर्ट देख रहे थे और खुद संजय त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, गुंडे बदमाश हो, इंसान हो तो इन्हें पकड़ भी ले पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर घेर कर, लेकिन ये भेड़िए हैं, कहां से आते होंगे, कहां से अचानक गायब हो जाते होंगे, पता भी नहीं चलता होगा। बड़ा मुश्किल ऑपरेशन है ये। देखिए
देखिए अखिलेश, गुंडे बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस है, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी काम करते हैं और उसी तरीके से जानवरों पर नियंत्रण करने के लिए, जानवरों पर निगरानी करने के लिए वन महकमा बना हुआ है। दर्जनों अधिकारी हैं वन विभाग के जो इस पूरे इलाके में घूम रहे हैं, उनकी एक्सपर्टाइज़ है ऐसे जानवरों को पकड़ने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक एक अदद भेड़िया, जिसको आदमखोर कहा जा रहा है, वो पकड़ नहीं पाए हैं। स्थिति ये हो गई है कि रात तो छोड़िए, दिन में लोग दहशत में रहते हैं। मैं अखिलेश बहराइच के अलग अलग गांवों में देर रात तक घूमता हूं, देखता हूं, लोगों से बात करता हूं। अपने बच्चों को लोगों ने घरों में कैद कर दिया है। बेहद डरावनी स्थिति है पूरे के पूरे बहराइच ज़िले में और लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामीण बहुत प्रभावित हैं। अब दिन की स्थिति क्या है, ये जो मेरे साथ ग्रामीण खड़े हैं, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, गाँव कौन सा है? ये महसी टपरा है। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ भेड़िए का कुछ आतंक है? किसी को मारा उसने? भेड़िया कहे तो योग तो मारे डारी ना है, दुई का यहाँ 3 नून डारी नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे गांव में खाली। अच्छा। हाँ, बहुत। कैसे रह रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं आपके? मैं देख रहा हूँ पूरे गांव में तमाम सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे रहते हैं? अल्लाह दरवाजे के भीतर रहता हूँ सर, और हम लोग इतना डरे हुए हैं क्योंकि कोई सहयोग नहीं करते हैं। दिन रात जंगल में घूम रहे हैं जानवर, रात में गांव किनारे आ जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं। वो जो देखे हैं तो गोला धाई दिया है बस। अच्छा। खाली गोला दाग दिया है। देखा गया भेड़िया इधर आजकल में? हाँ, भेड़िया जब देखा था और आगा तरफ हटाओ जो उस आप लोगों ने देखा भेड़िए पे नजर पड़ी किसी की? इतनी भेड़िया हैं, देखा है उनको। हाँ, कई बार आज वन क्या कहता है, दिक्कत आ रही है? वन विभाग ने कैमरा लाया है, उनका उड़ावत है और उनका देखबो करे है तो कहीं क्या कहते हैं। हाँ, वाला देखिए पटाखे चला देते हैं। क्या लगता है कैसे पकड़े भेड़िया? अरे वो सब पकड़ते ही ना है, वो आवत है, कैमरा उड़ावत है, जौने गन्नम होत है होता है, कैमरा लेके जी है, बस कहीं विमान आई है और जौने होता है तो बाद में ग्वाला बहा है, खाभड़ वाभड़ लगई है। जब वो पहले निकल जीत के मार्च महीने से लेके अब तक 9 लोगों को भेड़िया मार चुका है, 8 बच्चे हैं। आप ही के आस पड़ोस के गाँवों में ये सारी घटनाएं हुई हैं। भेड़िया आपने देखा कभी? हाँ जी, संध्या के देखा हुआ, कल देखा गवा है। कल आपने देखा? कल भी रपटा देखा है? हाँ, देखा है जी। तो वन विभाग क्यों नहीं देख पा रहा? वो आवते नहीं, वो किसी ने तो देखे ही का, और आवत है खाली रोड पर, हम गाड़ी बजाए हॉर्न बजाए के चले जाते हैं। आप लोगों ने सूचना नहीं दी उनको कि भेड़िया हमने देखा, इसको पकड़ो? 76 पे फोन भी किया था तो उन्होंने बताया कि हाँ भी आ रही गाड़ी, आ रही। 2 घंटा ले रहा, देखा कोई भी ना, कि यह गन्ना में यहाँ घेरे रहा कर है। सामने खेत में, ये गन्ने खेत में, सामने गन्ने का खेत है। यहाँ पर ग्रामीणों को भेड़िया दिख जा रहा है, वन विभाग को भेड़िया नहीं दिख रहा है। और ऐसे में इनके जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनको घरों में कैद कर दिया गया। रात भर अखिलेश बच्चों को बंद रखा जाता है। गर्मी है, यहाँ पर बिजली की भी दिक्कत है। बिजली की भी दिक्कत है सर। आज 2 दिन हो गया तब से ट्रांसफार्मर रखा गया है, तभी शाम के टाइम में कट मार देते हैं, 4, 5, 10 मिनट तक का कट मार देते हैं। भेड़िए का आतंक है और बच्चों को घर के अंदर रखना मजबूरी है और ऊपर से लाइट नहीं आती है, तो आप समझ सकते हैं स्थितियां कितनी। बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखिए संजय, इन लोगों से आप बात करिएगा। कुछ और भी जानकारी हम दर्शकों तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑपरेशन भेड़िया से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बहराइच के डीएफओ अजीत प्रताप सिंह का एक बयान सामने आया। ड्रोन कैमरे में 2 भेड़िए नजर आए हैं। ग्रामीणों को अलर्ट रहने को कहा गया है, ये डीएफओ की तरफ से जानकारी दी गई है। आप हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी के साथ जो ग्रामीण बात कर रहे थे उन्हें भी सुन रहे थे। उनका भी ये कहना था कि ये भेड़िए देखे गए हैं, लेकिन पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं, सवाल तो अब ये है। जहां बैठे हैं यहीं से 2 किलोमीटर के बीच में अक्सर उसकी लोकेशन होती है। रात में वो इधर से निकलते हैं, अभी सामने से निकला है, हमारे ड्रोन में कैप्चर भी हुआ है। तो इस गांव में गया है, तो हमने इधर गांव के में जो भी हमारे लोग लगे हैं उनको हमने फ़ोन करके वहीं बैठे बैठे बोल दिया है। वो पटाखे जगा रहे हैं, आप सुन भी रहे होंगे। अभी आवाज़ सुनी थी पटाखों की। 2 नज़र आए थे, इसमें एक लंगड़ा है, हमें लगता है वो कहीं इधर उधर रहा होगा, लेकिन वो 2 थे और वहाँ दिखे थे यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर पर।